एवरीवन, दिस इज शोभित तिरवान। काफी बच्चों का नया सेशन शुरू हो चुका है और नया सेशन शुरू होते ही मेरे पास हर जगह से यही कमेंट आ रहे हैं, भैया यार एक टाइम टेबल बता दो, हम पूरे दिन को कैसे व्यतीत करें, क्या क्या चीजें हमें करनी है, कब कब करनी है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितने घंटे सोना है, कब सोना है। ये सारे डाउट्स आज इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले तो YouTube पे आपको हर जगह ये वाला टाइम टेबल दिख रहा होगा, 6 बजे उठो, इतने बजे ब्रश करो, इतने बजे फ्रेश हो। ये ना उन लोगों से फॉलो हुआ है जिन्होंने तुम्हें बताया, ना आज तक मेरे से फॉलो हुआ है, ना आपसे कभी फॉलो हो पाएगा। ये है पूरा सत्य। भाई एक बात समझो ना, मान लो मेरा पेट खराब है, मेरे को फ्रेश होने में 6:30 की जगह 6:45 हो गए, फिर क्या होगा? मेरे को तो ब्रेकफास्ट करने था 6:45 तक, फिर उसके बाद मैं नहाऊंगा कब? मतलब नहाता कौन है, चलो ये वाला हो गया। पर तुम फील समझ रहे हो? कई बार क्या होता है, हम क्या कर लेते हैं, एक टाइम टेबल बनाते हैं जिसमें टाइम टेबल में हम ये सोच लेते हैं कि भाई हम ना 2 बजे से लेके 2:30 तक इंग्लिश का होमवर्क करेंगे, फिर उसके बाद हम 2:30 से लेके 2:30 तक तो नहीं हो पाएगा, चलो 2:30 तक इंग्लिश का होमवर्क हो जाएगा, और 2:30 से लेके 4:30 तक हम मैथ्स और साइंस का होमवर्क करेंगे। मान लो भाई इंग्लिश का होमवर्क थोड़ा सा ज्यादा आ गया आज के दिन पे, और इंग्लिश का होमवर्क करने में हमें 2:30 की जगह 3 बज गए, पर 3 बजे तो हमें मैथ्स का होमवर्क करना था। तो ये बहुत ही मनगढ़ंत टाइम टेबल होते हैं जो आज तक कभी फॉलो नहीं हो पाए। कोई महापुरुष होगा जो शायद इसको मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ते फॉलो कर लेगा, पर ये नहीं होते हैं। हमने भी बनाया, तुमने भी बनाया, तुम्हें पता है। आज हम बात करने वाले हैं कि टॉपर्स लोग जो हैं वो किस तरह से टाइम टेबल बनाते हैं। मैंने यार, मेरे पास एक पूरा ग्रुप है जिसमें लास्ट ईयर के जितने भी टॉपर्स हैं वो सारे उसमें कनेक्टेड हैं मेरे साथ। मैंने उन सभी के साथ बात करी और सबसे बड़ा कंक्लूजन ये निकल के आया कि टॉपर्स तो टाइम टेबल बनाते ही नहीं है। टॉपर्स एक चीज बनाते हैं जिसे हम कहते हैं टास्क लिस्ट। पहले मैंने कई बार बताया हुआ है, आज मैं इसको डीप में एक्सप्लेन करूंगा, और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मेरे को उन बच्चों से पता चले, बहुत सारे मिथ्स हैं हमारे जो मेरे को उन बच्चों से पता चले, वो मैं आज इस वीडियो में क्लियर करूंगा। ध्यान से देखते रहना है, छोटी में वीडियो बना रहूंगा पर आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। धीरे धीरे हर एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो मैंने ये बता दिया कि वो टाइम टेबल बनाते ही नहीं है, वो बनाते हैं टास्क लिस्ट। अब भैया ये टास्क लिस्ट जो है ये कैसे बनानी है, क्या बनानी है, ये हम धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। पहले हम मेन पॉइंट डिस्कस करते हैं। ईट दैट फ्रॉग। जब भी आप टास्क लिस्ट बना रहे हो, टास्क लिस्ट का मतलब क्या होता है कि मान लो भाई अगले दिन जो मेरे को काम करने हैं वो सारे काम जो है मैंने रात को बैठ के लिख लिए कि भाई आज मेरे को ये कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है, अगले दिन ये करना है, ये करना है और ये करना है। ये मैंने एक पेज उठा के सारे टास्क लिख लिए। अब सबसे एक पहला काम है ईट दैट फ्रॉग। ये आपने शायद बुक पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास यहाँ पे पढ़ी होगी। एक सेकेंड, ये रही। बहुत पहले मैंने ये बुक पढ़ी थी, बहुत ही छोटी सी पतली सी बुक है, बट बहुत इंपॉर्टेंट एक लेसन है इसमें। फ्रॉग, फ्रॉग एक ऐसी चीज है जो दिखने में बड़ा गंदा सा लगता है ना, कि यार इसको कौन छुएगा, इसको क्या करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि उसको सबसे पहले खा लो। मतलब कि आपने जो ये टास्क लिस्ट बनाई है, इसमें जो भी आपको डिफिकल्ट काम लग रहे हैं, जितने भी डिफिकल्ट टास्क हैं, वो सारे डिफिकल्ट टास्क, भाई साहब मच्छर बैठा हुआ है, हट गया। जितने भी डिफिकल्ट टास्क हैं वो सारे डिफिकल्ट टास्क सबसे पहले आपको दिन में खत्म करने हैं। ऐसा होता है ना कि यार हमने टास्क लिस्ट बना ली, उसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं कि यार इस काम को कल कर लेंगे, इस काम को कल कर लेंगे, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, अभी ये खाना खा लेता हूं फिर कर लूंगा, अभी थोड़ा मैच देख लेता हूं फिर कर लूंगा, अभी थोड़ा ये कर लेता हूं फिर कर लूंगा। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। बच्चों ने ये बताया भैया सबसे मुश्किल टास्क जो है वो दिन की शुरुआत में खत्म कर देंगे हम, जिससे कि दिमाग में पहला एक सेटिस्फेक्शन रहे कि यार हमने जितना भी मुश्किल वाला काम था वो पहले निपटा दिया है, तो एक दिमाग में सेटिस्फेक्शन रहेगा। हम थोड़ा सा फिर उसके बाद चाहे हम फोन चला लें, मना नहीं है फोन चलाने के लिए, मना नहीं है मूवीज देखने के लिए, मना नहीं है वेब सीरीज देखने के लिए, पर जब आज का सबसे डिफिकल्ट टास्क कंप्लीट हो जाए, ये हमें एक पहला गोल्डन रूल अपना के चलना है कि जितने भी हमने टास्क लिखे हैं उसमें जितना भी सबसे गंदा वाला काम है ना, जिसको करने का बिल्कुल मन नहीं करता, सुबह उठते ही हमें वो पढ़ना है पहले। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी अलग लेवल पे हो जाएगी, आपके अंदर एक रिवॉर्ड वाला चीज आएगी, एक अंदर से खुशी होगी कि यार चलो सबसे भारी काम हो गया, अब जो हल्के हल्के काम है वो तो कर लेंगे हम दिन में। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले पॉइंट पे हम आते हैं जो मेरे को पता चले। प्रायोरिटाइज करने का मैं एक एग्जांपल बताता हूं, जो मैंने अभी बताया ना कि सबसे बेकार काम सबसे पहले कर लो, उस प्रायोरिटी का एक छोटे छोटे एग्जांपल्स। रिवाइजिंग द कंसेप्ट्स विद इन 24 आवर्स, ये एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है एज कंपेयर टू नोटबुक और प्रोजेक्ट वर्क्स को हम कंप्लीट कर रहे हैं। आप सभी जो भी अभी क्लास में आएंगे 9, 10, 11, तो मैंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर बच्चों का ये देखा है कि वो स्कूल में जो उन्हें होमवर्क मिलता है ना कि यार कॉपी कंप्लीट करनी है, टीचर ने बोला ये सारे क्वेश्चन आंसर टेप के लाने हैं, ये प्रोजेक्ट वर्क करना है, वो क्या करेंगे कि मान लो भाई उसका मॉर्निंग में स्कूल हुआ, आफ्टरनून में उसका ट्यूशन हुआ या कोचिंग हुई, वो रात को घर आ रहा है 8 बजे, 8 से 10 बैठ के उसने लंच वंच करा या फिर जो भी काम करे, फिर 11 से 12 बैठ के या 12 से 1 बैठ के वो सबसे पहले अगले दिन का होमवर्क, या फिर आप ये मान लो कि ये जो बहुत ही अनप्रोडक्टिव काम होते हैं, नोटबुक कंप्लीशन हो गया या ये प्रोजेक्ट वर्क हो गए, इसको निपटाने में लगा हुआ है। मेरी जान एक बात समझ, ये पहली प्रायोरिटी नहीं है। पहली प्रायोरिटी है कि जो आपको उस दिन पढ़ाया गया है
उसको रिवाइज कर लो विदिन 24 आवर्स, नहीं तो वो आप भूलना शुरू कर दोगे। ये होता है, हम क्या करते हैं, आज जो पढ़ाया गया हमें वो हमने लिख लिया नोटबुक में, नोट्स में लिख लिया कि रिवाइज कर लेंगे। अगले दिन पढ़ाया, तीसरे दिन पढ़ाया, चौथे दिन पढ़ाया, महीना बीत गया, फिर हमें पता ही नहीं है कि ये क्या पढ़ाया गया था। हम नोट्स उठाते हैं, हमें नया नया लगता है। तो इसलिए पहली प्रायोरिटी हमारी कि हम पहले जितना भी आज पढ़ाया गया उसका रिवीजन मार लें, कहीं हम उसे भूल ना जाएं। फिर उसके बाद बैठ के हम नोटबुक कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद बैठ के हम प्रोजेक्ट वर्क कर लेंगे। ये तो बैठ के हम बस में भी कर सकते हैं, ये तो बैठ के हम पीरियड जब शुरू हो रहा है उससे 15 मिनट पहले भी देख के कर सकते हैं। ये हैक्स होते हैं कि प्रोडक्टिव काम को हमें पहले कंप्लीट करना है, हमें देखना है कि कौन सा हमारा प्रोडक्टिव वाला टाइम है, नो योर प्रोडक्टिव आवर्स। और उस टाइम पे जितना भी प्रोडक्टिव काम है, जितना भी याद करने वाला काम है, जितना भी एक ऐसा काम है जो आपको लग रहा है कि रिवाइज वगैरह करना है, जितना भी मेन इंपॉर्टेंट होमवर्क करना है, वो उस समय पे करेंगे। फिर उसके बाद जो बाकी काम है वो हम अनप्रोडक्टिव टाइम में कर लेंगे कि भाई ईयरफोन लगा लिए, नींद आनी शुरू हो गई थी, ईयरफोन लगा लिया और नोटबुक को छापना शुरू कर दिया। ये छोटे छोटे हैक्स हैं जो हमें समझने पड़ेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। दूसरी चीज, सबसे बड़ा ब्लंडर, सुबह उठते ही भैया रील्स देखनी शुरू कर दी, ईयरफोन लगा लिए, गाना सुनना शुरू कर दिया, ईयरफोन लगा लिए, कोई मूवी देखना शुरू कर दी। हम सुबह उठते ही अगर अपना डोपामीन लेवल एक अलग लेवल पे ले जाएंगे, हाई कर देंगे, तो हमें फिर उसके बाद पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा। होता है ना ऐसा कि यार शुरुआत कर दी, सुबह उठाए, फोन चलाने लग गई, 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, 3 घंटा बीत गया, फिर उसके बाद लगता है आज का दिन तो यार खराब सा हो गया, आज मन नहीं कर रहा है, आज कुछ और कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन हम कर लेंगे। तो इसलिए हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो स्मार्टफोन्स हैं, ये ऐसा ना हो कि हम शुरुआत में ही कर रहे हैं इसको, ये कम प्रायोरिटी है एज कंपेयर टू दिन का एंड कर लो चाहे स्मार्टफोन से, इसको एज अ रिवॉर्ड हम यूज करेंगे। क्या मेरे बात समझ में आ रही है? हमने दिन के जितने भी टास्क थे वो सारे हमने डिफिकल्ट टास्क जितने थे, जितने भी बेकार वाले काम थे वो खत्म कर लिए, अब इसको एज अ रिवॉर्ड यूज कर लेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? दिन की शुरुआत मेरी जान फोन से मत करो, बहुत बेकार हो जाता है। ये बात मैंने भी बहुत अपने ऊपर लागू करके देखी है, तो इससे बहुत फायदा मिलता है। आगे हम आते हैं, टॉपर्स कभी भी अपनी नींद पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। हम सोचते हैं, मैं अपनी बात बताता हूं, मैं 11वीं 12वीं में हॉस्टल में था, मैं ये सोचता था कि यार टॉपर जो है ना उन लोग तो दिन के 18-18 20-20 घंटे पढ़ते होंगे, अभी 18-20 घंटे कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे कि वो सोना कम कर देंगे। मेरी जान ऐसा नहीं करते वो, उनको पता है कि ये जो नींद है ये सबसे ज्यादा जरूरी है, नहीं तो वो बर्नआउट हो जाएंगे। मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया कि भाई 2 घंटे सोएंगे, 4 घंटे पढ़ेंगे, फिर 2 घंटे सोएंगे, 4 घंटे पढ़ेंगे, फिर 2 घंटे सोएंगे, 4 घंटे पढ़ेंगे। मैंने सोचा कि भाई पूरी रात हम बैठ के पढ़ेंगे और फिर उसके बाद सुबह सुबह जो है नींद ले लेंगे 2-3 घंटे की, फिर उसके बाद वापस पढ़ना शुरू कर देंगे। सब बुलशिट है। टॉपर्स आराम से 7-7 8-8 घंटे, मेरा एक दोस्त है यार जो आईटी खड़गपुर में इस समय, वो रात को 10 बजे सो जाता था, सुबह आराम से 6-7 बजे उठ रहा है। तो अच्छे से 7-8 घंटे की नींद लो, कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। भैया हम दिन में पढ़े या रात में पढ़े, बहुत बड़ा क्वेश्चन है बहुत सारे बच्चों का। भैया नाइट वर्सेस डे, इसका सिंपल सा आंसर है डिपेंड्स ऑन यू। मैं ये नहीं कह रहा कि जो बच्चे दिन में पढ़ते हैं वही टॉप कर पाएंगे या बच्चे जो रातों में पढ़ते हैं वही टॉप कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड करता है आप पे कि आप, मैंने बोला ना पिछले में कि नो योर प्रोडक्टिव आवर्स, आपको पता होना चाहिए आपके प्रोडक्टिव आवर्स कौन से हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस समय पे फुल कंसंट्रेशन से पढ़ पा रहे हो। कुछ बच्चों के यार घर में इतना माहौल नहीं होता है पढ़ने का, तो वो क्या करते हैं जब सब सो जाते हैं उसके बाद उनको एक शांति मिल जाती है तो वो बैठ के पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप रात को पढ़ रहे हो ये भी गलत नहीं है, आप दिन में जल्दी उठ के पढ़ रहे हो जिससे आपको शांति मिले, जिससे आपका मूड फ्रेश रहे। कुछ बच्चों को होता है भैया सुबह सुबह यार बहुत अच्छी एयर होती है ना, हम दिल्ली में रहने वाले लोग हैं तो हमें तो सुबह सुबह अच्छी सांस मिलती है। सांस वो वाली सांस नहीं, सांस मतलब जो हम क्या कहते हैं उसे, ब्रीथ एयर। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप दिन में पढ़ रहे हो या रात में पढ़ रहे हो। एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप रात में पढ़ रहे हो तो कोशिश ये करना मेरी जान कि आप मैक्स टू मैक्स 1 या 2 बजे तक पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद आप सो गए और सुबह आप 7 या 8 बजे उठ गए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 7 8 9 आराम से 7-8 घंटे की नींद हमने ले ली। 1 या 2 बजे के बाद अगर आप पढ़ोगे तो वो ना प्रोडक्टिव नहीं रहता है। ये साइंटिफिक ही है कि इसके बाद हम टाइम पास कर रहे होते हैं, इसके बाद हमें लगता है कि यार चलो थोड़ी सी मैगी खा लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, और वो टाइम जो है ना वो बीतता जाता है, पढ़ाई उतनी प्रोडक्टिव नहीं हो पाती है। तो इसलिए अगर आप रात को पढ़ रहे हो तो मैक्स टू मैक्स 1-2 बजे तक हमने पढ़ लिया। अगर आप दिन वाले बच्चे हो जो दिन में सुबह सुबह जल्दी उठ के पढ़ना शुरू करते हैं तो आप 4 या 5 बजे उठ के शुरू कर दिया पढ़ना, और रात को आप जल्दी सो भी गए। ये नहीं कि भाई सो तो 12 बजे रहे और सोच रहे 4 बजे उठ जाएंगे, उठ ही नहीं पाओगे। 4 घंटे में कैसे उठ जाओगे जब पूरे दिन आपने रगड़ा है? तो इसलिए कोशिश करो कि हमने 9 या 10 बजे सो गए, जिससे कि हम इतने बजे उठ तो पाए। जल्दी उठने का सबसे, बच्चे बोलते हैं भैया मैं हमसे जल्दी नहीं उठा पाता, हम जल्दी नहीं उठ पाते, हम जल्दी नहीं उठ पाते। जल्दी उठने के लिए आपको जल्दी सोना भी तो पड़ेगा मेरी जान।
आप रात को 11 बजे 12 बजे 1 बजे तक रील्स अगर स्क्रॉल करते रहोगे, अपने दोस्त दोस्तनी से बात करते रहोगे, तो 4 बजे कैसे उठ पाओगे? सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर आप दिन में पढ़ रहे हो, दिन में पढ़ने की सोच रहे हो, तो 4-5 बजे आप उठ गए, रात को जल्दी सो गए। और अगर आप रात को पढ़ने की सोच रहे हो तो मैक्स टू मैक्स 1-2 बजे, इसके बाद हमें नहीं पढ़ना है, इसके बाद हम प्रोडक्टिव नहीं रहते हैं, इसके बाद हम टाइम पास ही कर रहे होते हैं, फिर हम 7-8 बजे तक या 9 बजे तक उठ गए। क्या मेरे बात समझ में आ रही है? एक बात यहाँ पे मैं ये और बोलना चाहूंगा, जैसे जैसे आपके एग्जाम्स करीब आ रहे होते हैं, अब एग्जाम्स का टाइम ऐसा तो नहीं है कि सीबीएसई कहेगा कि, या जो भी बोर्ड में आप कहते हो कि वो कहेगा आपका जैसा मन करे जी उस समय आके दे देना पेपर, ऐसा तो नहीं है। वो कहेंगे कि भाई हमारा पेपर तो जो है सुबह 10 बजे से शुरू होता है और हमारा पेपर जो है 1 बजे तक चलता है या 12 बजे तक चलता है। तो ये तो सीबीएसई का टाइम ही है। तो ये कोशिश करना जैसे जैसे आपके पेपर्स करीब आ रहे हैं तब आप इस वाले रूटीन में आ जाओ कि आप एटलीस्ट 8 या 9 बजे तक उठ रहे हो, जिससे कि यहाँ पे इस समय पे आपको नींद ना आए, क्योंकि बॉडी जो है वो उसी तरह से अडेप्ट कर लेती है। अगर आप रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक पढ़ोगे तो फिर आप 10 बजे से और 12 बजे इस समय पे जब एग्जाम देना होता है, जब आप चीज़ों को या फिर बैठे बैठे नींद आनी आपको शुरू हो जाएगी, तब दिक्कत आ सकती है। तो ये मैंने बात बता दी कि टॉपर जो है वो कभी भी अपनी स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, आराम से सोते हैं 7-8 घंटे। उनको पता है कि अगर मैंने स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज कर दिया, ये तो एक तरह से बैटरी है उनकी, रिचार्ज हो रहे हैं वो तो इसको ये नहीं कि इसको टेंशन में लेना है, इसको तो एज क्या कहते हैं हम, हथियार लगा के चलना है। ये हो गई बात। अगली बात, बिल्डिंग हैबिट्स इज अ वेरी ग्रेटर प्रायोरिटी एज कंपेयर टू रनिंग फॉर अ गोल। भैया इस साल मेरे को 95 लाने हैं, भैया मेरे को इस साल 96 लाना है, भैया मेरे को इस साल 98 लाना है। अब इस 98, 96, 95 लाने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी होगी, उन चीजों की आप हैबिट बनाओ। इस पे फोकस करो, इस पे फोकस मत करो। अगर आप हैबिट बनाने पे फोकस कर दोगे तो ये तो अपने आप अचीव हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपको इस साल अच्छा स्कोर करना है। अच्छा स्कोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको रेगुलरली आपको 2 या 3 घंटे की सिटिंग मारनी पड़ेगी, जिसमें आप फुल फोकस के साथ पढ़ रहे हो। तो इसकी हैबिट बनाओ, गोल अपने आप अचीव हो जाएगा अगर ये हैबिट बन रही होगी। ठीक है, क्या बोला मैंने? सबसे पहली चीज 2-3 घंटे की आपको सिटिंग बनाने की हैबिट माननी है। अगर ये हैबिट आपने बना ली तो आप अपने आप ही इस गोल के करीब पहुंचना शुरू हो जाओगे। भाई मेरे को भैया मैथ्स अच्छी नहीं लगती है, मैथ्स मेरे से अच्छे से नहीं हो पाती, उसमें नंबर नहीं आते, तो हम हैबिट बनाएंगे कि दिन के 1-2 घंटे आप डेडिकेटेडली बैठ के मैथ्स सॉल्व कर रहे हो। अगर आप उसकी हैबिट पे फोकस करोगे, उस हैबिट को बनाने पे फोकस करोगे, तो ये तो अपने आप अचीव हो जाएगा। हमें भैया इतना लाना, इतना लाना, इतना लाना है, पूरा साल बीत जाता है यही गाते गाते। इस पे फोकस मत करो। कहते हैं ना क्या कि कर्म पे फोकस करो, फल तो अपने आप मिल जाएगा। इसका ये मेन क्या कहोगे आप, ऑन ग्राउंड एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, प्रैक्टिकल उसका इंप्लीमेंटेशन बता रहा हूं कि आपको ना बिल्डिंग हैबिट बनाने में फोकस करना है। दूसरी चीज, भाई मान लो भैया मेरे को ना कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, तो हमने क्या करा, रात के आधा घंटा बैठ के हमने कैलकुलेशन करी, या फिर सुबह सुबह आधा घंटा बैठ के हमने कुछ सवाल करना शुरू करे, उसकी हैबिट बनाई। उससे आप अपने आप ही गोल को अचीव कर लोगे। भैया मेरी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी नहीं है, तो हमने एक कैमरा लिया सामने और कैमरा में लेके हमने उस पर बोलना शुरू करा इंग्लिश में। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, हैबिट बना रहे हैं। तो कोशिश करो कि हम हैबिट पे फोकस करें एज कंपेयर टू गोल। एक बार हमने सामने अपना गोल लिख लिया कि इस साल हमें इतना लाना है, इस साल मेरे को ये एग्जाम क्रैक करना है, ये करना है, ये करना है। अब इसको क्रैक करने के लिए मेरे को क्या क्या चीजें करनी होगी और ये क्या क्या चीजें करनी है, इसके लिए क्या हैबिट बननी है, उस पर हम फोकस करेंगे। सुबह उठते ही हमें फोन नहीं चलाना, इसकी हैबिट बनाओ। ये नहीं कि मेरा गोल है सुबह उठ के मैं फोन नहीं चलाऊंगा। अरे गोल छोड़ो, तुम रोज का अगर फोन को साइड में दूसरे कमरे में रख दोगे तो अपने आप ही हैबिट बनना शुरू हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। ये मेरे को बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि भैया हैबिट पे हम फोकस करते हैं, गोल तो अपने आप अचीव हो जाएगा। अगले पॉइंट पे हम आते हैं। जब भी आप अपनी टास्क लिस्ट बना रहे हो, मैंने बोला ना टॉपर्स कभी भी टाइम टेबल नहीं बनाते हैं, वो टास्क लिस्ट बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अपनी क्लास शुरू करी, मान लो आपने कहा कि भैया मैथ्स में ना इस साल मेरे मान लो 15 चैप्टर्स हैं। जिस भी कक्षा में आप आए हो इस समय 15 चैप्टर्स हैं, मेरे को इन 15 चैप्टर्स को करने के लिए इस समय x डेज हैं। ठीक है जी, तो मेरे को एक चैप्टर करने के लिए कितने डेज होंगे, x/15। तो मेरे को ये पता चल गया कि मेरे पास एक चैप्टर को करने के लिए क्या बोले हम, x/15 मान लो y डेज हैं। तो मेरे को पहले से पता है कि भाई मेरे को अगर एक चैप्टर कंप्लीट करना है तो मेरे पास y डेज हैं। तो हमने क्या करा, अपने टास्क लिस्ट में रात को बैठ के ये सोच लिया कि यार अब मेरे पास ना 2-3 दिन है एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसा करता हूं कि कल मेरे को मैं वो वाला चैप्टर शुरू कर दूंगा, वाला चैप्टर में स्टार्ट कर दूंगा। मान लो थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है, मान लो ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री मेरे को कल स्टार्ट करनी है। फिर उसके बाद मैंने अगला लिख दिया कि पूरे दिन ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं करता रहूंगा, दूसरा कोई और भी सब्जेक्ट उठाऊंगा। मान लो मैंने साइंस का कोई और चैप्टर उठा लिया। फिर मैंने कहा कि यार मेरे को ना कल वो होमवर्क कंप्लीट करना है, नहीं तो फिर उसके प्रोजेक्ट के नंबर नहीं मिलेंगे। ये भी प्रायोरिटी है, ये भी टास्क लिस्ट में लिखना है। जितनी भी चीजें हमने दिन की वो लिख ली। अब इसमें सबसे मुश्किल मेरे को लग रहा है भैया ट्रिग्नोमेट्री को कल शुरू करना।
हम क्या करेंगे, अगर उस डिफिकल्ट टास्क को सुबह सुबह उठते ही पहला काम नहीं करेंगे तो हम उसको प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए सुबह उठते ही कुछ करा नहीं करा, हमने उठा के ये वाला काम करना शुरू कर दिया। दूसरी बात जो यहां पे मैंने लिखी है, जो भी आप टास्क लिस्ट बना रहे हो उसको हवा में नहीं बनाना, कल मैं ये भी कर दूंगा, कल मैं ये भी कर दूंगा, जोश में आके हम बोल देते ना, कल तो 4 घंटे पढ़ लूंगा, कल तो 5 घंटे पढ़ लूंगा, कल तो 18 घंटे पढ़ूंगा, 4 घंटे सोऊंगा। हवा में नहीं बनाना। टॉपर्स कभी भी ये नहीं करते कि भाई मनगढ़ंत बनानी शुरू कर दी चीजें, जो हमने शुरू में आपको टाइम टेबल बताया था। ऐसा नहीं करना हमें जो भी हमें लग रहा है कि रियलिटी हमें पता है अपने ऊपर पता है कि यार हम कितना कर सकते हैं, उतना हमें अपना रियलिटी के ऊपर बढ़ा के अपनी टास्क लिस्ट बनानी है। ये पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी टास्क लिस्ट आप बना रहे हो वो पिछली रात को बनाओ, क्योंकि क्या होगा इससे कि मान लो आपने रात को बैठ के बनाया, तो इससे क्या होगा, आपको सुबह उठने से पहले पता होगा कि सबकॉन्शियस माइंड में आपको बैठा होगा कि यार आज ना ये सारे टास्क हैं, तो मेरे को अगर मैं नहीं उठा तो लेट हो जाऊंगा। वरना अगर आपने सोचा कि मैं सुबह सुबह उठ के टास्क लिस्ट बनाऊंगा तो आप उठ ही नहीं पाओगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आलस आएगा कि यार क्या क्या करना है, चलो 12 बजे उठाऊंगा, आज 3-4 घंटे ही बचे हैं, फिर उसके बाद खेलने भी तो जाना है, तो ऐसा करता हूँ सिर्फ ये कर लूंगा। तो इसलिए ना पिछली रात को बनाओ। पिछली रात को हम थोड़े से एक्साइटेड भी होंगे, तो शायद हम लिख पाएं कि क्या क्या चीजें करनी है, हम सोच पाएं कि क्या क्या चीजें करनी है, फिर उसके बाद सुबह उठते हमें पता होगा कि अच्छा ये वाली चीज करनी है, इसको उठा के आज सबसे पहले हम कर लेते हैं। ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज, तीसरी चीज, दिन में कोशिश करो कि एक फ्री स्लॉट हम बना रहे हैं जिसमें कि अगर पिछले दिन का कोई टास्क रह गया है तो वो कंप्लीट करेंगे, और मान लो फ्री स्लॉट खाली पड़ा है तो भाई हम दोस्तों के साथ चले गए घूमने, हमने मूवी देख ली, हमने घर पे बैठ के कुछ चीज कर ली, या फिर हमने मम्मी पापा के साथ बैठ गए, फैमिली के साथ बैठ गए, डिनर कर लिया अच्छे से। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। एक फ्री स्लॉट हम जरूर रखेंगे 1-1.5 घंटे का, जिसमें कि या तो हम पिछला टास्क कर रहे होंगे या फिर फ्री है तो भाई मजे भी करेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात। टॉपर्स जो होते हैं वो हर एक बड़े टास्क को स्मॉल स्मॉल टास्क में ब्रेक डाउन कर लेते हैं। भैया मेरे को ना ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ में आ रही है, मेरे से ट्रिग्नोमेट्री की आर डी शर्मा नहीं हो रही है। मेरी जान एक बात समझ, तू आर डी शर्मा जब कर पाएगा जब तेरे बेसिक्स क्लियर होंगे। हम क्या सोचते हैं मैं बताता हूँ हमें तुम्हें, हम जब अपनी 10th और 9th में थे ना, तो हम आर डी शर्मा लेके सामने बैठते थे कि भाई और जो बच्चे होंगे ना वो डर जाएंगे। पर हमने देखा जो मेन टॉपर्स बच्चे होते थे, जो बहुत पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेते थे, जिनकी हर एक टॉपिक पे पकड़ अच्छी थी, वो फोकस करते थे बेसिक्स पे कि अगर ये स्ट्रांग हो गए ना तो अपने आप ऊपर वाले हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो इसलिए जितने भी बड़े टास्क हैं उसका सोचो कि सबसे छोटा फनल क्या है। आर डी शर्मा एक बहुत बड़ी चीज है, मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं। तो इसका सबसे छोटा फनल क्या है, सबसे छोटा फनल जो है ना, सबसे पहले उस पर फोकस करना है, फिर हम धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे होंगे। हमें एक बहुत बड़ा टास्क लग रहा है, हम उसको सबसे पहले देखेंगे छोटे छोटे टास्क में कैसे तोड़ सकते हैं। हमें आर डी शर्मा अपनी खत्म करनी है, तो इसको हम दिन में थोड़ा थोड़ा टाइम देके हैबिट बनाते हुए करेंगे। ये नहीं कि आज उठाऊंगा और आज ही करूंगा, बर्न आउट हो जाओगे, मन ही नहीं करेगा। पहला क्वेश्चन करा नहीं हो पाया, दूसरा क्वेश्चन करा नहीं हो पाया, तीसरा करा नहीं हो पाया, मन हट जाएगा, छोड़ दोगे। तो इसलिए उसको छोटे छोटे टास्क में हम बनाएंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ रहे होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये सारी चीजें थी जो मेरे को आप सभी के साथ डिस्कस करनी थी। ठीक है, आप नई क्लास में आ गए हो, बहुत बहुत मुबारक। अच्छी क्लास जाती है यार, जो भी क्लास में बच्चा आया है वो मेरे को देख रहा है। ठीक है, आराम से आपको शुरुआत से ही ना कंसिस्टेंटली पढ़ना है। हर एक क्लास का सबसे गोल्डन रूल है, जितने भी बच्चे आपको, जितने भी सीनियर्स आपको मिलेंगे, गोल्डन रूल ये है कि शुरुआत से कंसिस्टेंट रहो। आखिरी में भी बच्चे अच्छा स्कोर कर लेंगे, पर उस समय आपको ना फिर प्रेशर ज्यादा होगा और कुछ नहीं पता यार, उस समय हम बीमार हो गए या कुछ और चीज हो गई। तो इसलिए ना धीरे 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 2-2 घंटे, 1-1 घंटा, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे हमने करके अपनी सेल्फ स्टडी साथ साथ में रखी। जितनी चीजें आपको रोज पढ़ाई जा रही हैं उतना उसी समय पे रिवाइज कर लिया, उसी दिन में रिवाइज कर लिया, अपना होमवर्क रेगुलर कर लिया। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना होता। दिक्कत क्या होती है, हम इतना भी नहीं करते, हम और 100 चीजों पे भाग रहे होते हैं, फिर हमारा सब चीज अपने हाथ से निकलनी शुरू हो जाती है और आखिरी में जाके हम ब्लैंक हो जाते हैं कि यार क्या करें क्या करें। फिर हम सोचते हैं इसका क्रैश कोर्स ले लूं, फिर हम सोचते हैं इसका ये ले लूं, वो भी आपके फायदा उठाने के लिए बैठे हैं। वो कहते हैं अच्छा ठीक है जी, बच्चा पैसा दे रहा है ले लो। हमें ऐसा नहीं करना है। अभी से शुरुआत से जिस भी क्लास में आप आए हो, धीरे 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 कंसिस्टेंटली हमें रखना है। ठीक है, समर वेकेशंस आपकी आएंगी, एक गोल बना लेना, एक हैबिट बनाने की कोशिश करना कि यार इस समर वेकेशन में ये चीज मेरे को कंप्लीट करनी है और उसको पूरा करना। ठीक है, एक और चीज, अगर आपको और डिटेल में समझना है टाइम टेबल के बारे में, तो आप अगर चैनल पे जाओगे ना, चैनल पे आप मोस्ट पॉपुलर वीडियोस में जाओगे तो एक टाइम टेबल की वीडियो बनी हुई है। ये सारी चीजों को मैंने और डिटेल में उसमें एक्सप्लेन कर रखा है, वो आपको देख सकते हो। एक मैंने सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो कि स्मार्ट वर्क कैसे करा जाता है, एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाती है, चीजों को कैसे आप बहुत दिनों तक रिवाइज कर पाओगे, बहुत दिनों तक उसको याद रख पाओगे। उसके ऊपर होता है ना कि भैया हम भूल रहे हैं, पिछले महीने क्या पढ़ा था नहीं याद आ रहा, उसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इस तरह से आप जाओगे मोस्ट पॉपुलर वीडियोस पे तो आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देनी। आई होप आप अच्छे होगे, है ना, आगे अच्छे से पढ़ो,
अब आपका भैया हमेशा आपके साथ है, टेंशन नहीं लेनी है। जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं, जो भी आपको चीज़ें में दिक्कत आ रही है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, उसके बारे में हम आपका समाधान लेके आएंगे। बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, जाओ पढ़ लो, बाय बाय, पढ़ लो जाके, चलो।